अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। चाय तो आप यकीनन सभी अच्छी बनाते होंगे। आज मैं आपको कड़क चाय की एकदम अलग सी रेसिपी देने वाली हूँ। जो चाय की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपने पहले कभी इस तरह ट्राई नहीं की होगी, जिसको पीकर आपके दिन भर की थकान खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप जिस भी मेहमान को पिलाएंगे वो आपसे जरूर पूछेगा कि आपने इसमें स्पेशल क्या ऐड किया है, जिसका जायका ही अलग है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये अलग तरह की चाय। तो यहाँ पर जो मसाले चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ इलायची ली है, जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर सौंफ लिए हैं और 3 अदद हम लौंग ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप चाय का बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इतने ही मसाले लिए हैं। और ये जो फ्लेवर्स हैं ये हमारे चाय को बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे और इसे आप इस तरह लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो उसे एंड तक लाजमी देखिएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में चीनी ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी का लिया है। तो चीनी को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। आपने यहाँ पर अभी इसे मिक्स नहीं करना, तो ये खुद ही लो फ्लेम पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसको हमने कैरमलाइज कर लेना है। और सबसे अहम बात यह है कि ये देख लिये आपका फ्लेम आपका इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने फ्लेम नहीं करना। ज़्यादा अगर हमने हाई फ्लेम कर दी ना तो ये चीनी जल जाएगी, इसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारी टी की रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मिक्स करेंगे। अब ये देखें चीनी जो है इस तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। कलर हम इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा डार्क कलर हम इसे नहीं देंगे। और कैरमलाइज्ड की हुई चीनी में जो कावा बनेगा, उसका जो जायका, उसका जो कड़कपन आएगा वो नॉर्मल चाय के अंदर नहीं आ सकता। तो ये देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता चीनी आप हल्की आंच के ऊपर रखेंगे, तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये चीनी इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। अगर ये कैरमलाइज्ड फ्लेवर आपको आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकता है तो ये झट से ज़मीन पर भी दे मार सकता है। तो उसकी वजह ये है, अगर आपने इसे तेज़ आंच पर रखा और ये थोड़ा सा भी जल गया तो फिर चाय का फ्लेवर कड़वा आएगा, क्योंकि चीनी जल चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख लें इतना कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमें इसके अंदर हाफ कप पानी का ऐड कर लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबा जन्नत में एक दरख्त है जिसका फासला 100 साल है। अहले जन्नत के कपड़े इसके गिलाफों से निकलते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो चीनी हमारी हार्ड हो जाएगी, लेकिन हमने इसे बॉयल करना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से पानी के साथ मिक्स भी हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा। और बॉयल आने के बाद ये देख रहे हैं आप चीनी जो है ये सारी की सारी घुल के पानी के साथ मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर सब्ज़ इलायची, लौंग, दालचीनी और सौंफ हमने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे पानी के साथ बॉयल करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर पानी को हमने 1 मिनट तक बॉयल कर लिया है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो आप घर में यूज़ करते हैं, और उतनी आप ऐड करें जितनी आप चाय के अंदर ऐड करते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है, या फिर आपने चाय को जितना स्ट्रॉन्ग रखना है उस हिसाब से आप चाय की पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाय की पत्ती डालने के बाद आपने फ़ौरन इसके अंदर दूध ऐड नहीं कर देना। अभी चाय की पत्ती को हमने पकाना है ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चाय के अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इस तरह अगर आप दूध में ये सारी चीज़ें बाद में ऐड करते हैं तो इस तरह ये सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते और चाय का वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह बनेगा। इस तरह चाय का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कड़क चाय रेडी होती है। अब यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और इसमें अभी से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मिक्स करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है। अगर आपने दूध फ्रिज में रखा है तो उसे चाय बनाने से 5 मिनट पहले बाहर निकाल कर रख लें ताकि दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो रेसिपी को समझा करें, रेसिपी में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नहीं फॉलो करेंगे और देखें क्या डालना है क्या नहीं डालना और रेसिपी बना देंगे तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। आंच को मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम आंच के ऊपर हम इसे जोश आने देंगे, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे।
तो बस इसको अच्छा सा बॉयल कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और सारे जो फ्लेवर्स हैं वो चाय के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से चाय को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और कलर भी आप चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जब ये वाला उबाल आ जाएगा तब हमने इसे 1 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाना है। तो आपकी चाय तकरीबन 2 से ढाई मिनट में तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी कड़क बिल्कुल ढाबा स्टाइल की। और साथ ही साथ आप इसको इस तरह से मिक्स करते हुए उछालते हुए इस तरह से आप चाय बनाएं तो इस तरह झाग भी बनेगी और जब आप इसको पियेंगे तो बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी की तरह आपको ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से क्या बेहतरीन कलर आया है हमारी चाय का, एकदम कड़क। माशाल्लाह से चाय हमारी रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार कड़क चाय तैयार है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसको हम छानेंगे तो कलर देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन आया है। तो चाय आप यकीनन बहुत ही अच्छी बनाते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनाते होंगे, लेकिन एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखें, आपको भी मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें जो बिल्कुल फ्री है। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।